हेलो दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आइए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि नारायण एंड आरुषि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो नारायण और आरुषि जो है इक्वली शेयर प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें क्या है, एक तो एसेट साइड में बैंक है, डेटर्स हैं, ठीक है, स्टॉक आ गया, फर्नीचर आ गया और मशीनरी है, और नारायण करंट अकाउंट है। फिर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट देखें तो कैपिटल अकाउंट ये है इसका, नारायण और आरुषि का। फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, आरुषि करंट अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है वो जनरल रिजर्व की तरह ही होता है, जो रिजर्व फंड हमने अभी तक किया है वही होता है, कुछ नई चीज़ नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि एक तो यहाँ पर अकाउंट दे रखा है ना, कैपिटल अकाउंट है, साथ में एक करंट अकाउंट भी दिख रहा होगा आपको। याद है जब हमने पार्टनरशिप का पहला चैप्टर पढ़ा था थ्योरीज का, प्रिंसिपल्स का, तो वहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंट बनाने के दो तरीके थे। एक तो था फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अभी तक हमने पीछे जितने भी किए हैं सारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्योंकि वहाँ पे एक तो दो अकाउंट नहीं सिर्फ एक अकाउंट बन रहा है और उसी में सब कुछ आ रहा है, चाहे उसका सैलरी है, कमीशन है, ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट है, सब आ रहा है। लेकिन जहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं तो उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी कि एक तो कैपिटल रहेगा जिसमें कैपिटल आ रही है, उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है, चाहे सैलरी है, इंटरेस्ट है, वेजेस हैं, प्रॉफिट है, ड्राइंग्स हैं, वो सब कहाँ जाती हैं, करंट अकाउंट में जाती हैं। ठीक है ना, याद है ना। तो यहाँ पर करंट अकाउंट दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें दो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो फिक्स्ड वाला और एक करंट वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे इसकी कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट में कहता है नारायण टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस ऑफ इट्स वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वर सोल्ड एट गेन ऑफ 15%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। कहता है जो स्टॉक है, स्टॉक जो आधा जो है वो तो नारायण ने ले लिया, वो भी कब, कितना, 10% रिड्यूस्ड वैल्यू पे, यानी कि ये जो स्टॉक है ये कितने का है, 35,000 का आधा, उसमें भी 10% कब पे लिया। ठीक है, बाकी जो 50% बच गया है वो 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, फिर आगे कहता है फर्नीचर एंड मशीनरी रिलीज्ड एट ₹30,000 एंड 50,000। तो ये दोनों हो गए। जब फर्नीचर है, फर्नीचर कितने में हो गया, 30,000 में, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 40,000। ठीक है ना, तो लॉस है इसमें। फिर मशीनरी जो है वो 50,000 में गई थी, कितनी की, 60,000, ये भी लॉस में गई है। ठीक है, देयर वर एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड ₹25,000, और एक इन्वेस्टमेंट थी जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो कितने बिची है, 25,000 में। फिर कहता है डेटर्स रियलाइज 90% ओनली एंड ₹1200 वर रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स थे उससे तो 1,200 रुपये आ गए, और जो डेटर्स है वो 90% ही रियलाइज हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसमें भी लॉस हुआ है, यानी कि 90% पे वो बिका है। अच्छा, फिर आगे कहता है देयर वर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच हैड टू बी पेड फॉर 2,000, और जो पुराना था आउटस्टैंडिंग 2,000 का एक पेमेंट, वो भी पे करना है। तो कहता है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो बुक ऑफ अकाउंट्स में हमारे क्या क्या बनेंगे, एक तो रिलेशन अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पार्टनर्स के दो अकाउंट बनेंगे, एक करंट और एक फिक्स्ड, और लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए शुरू करें। अब आप ना इस क्वेश्चन का चाहे तो फोटो खींच लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन करें तो बार बार हमें पलटना ना पड़े, और वहाँ सामने सामने आपको दिखता रहे। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं कि हम पूरी एसेट उठा के जो बुक वैल्यू वो लिख देंगे, फिर उसकी रियलाइजेशन लिख देंगे, कितने में रियलाइज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपनी एसेट्स। तो डेटर्स मेरे कितने के थे, 25,000 के। स्टॉक कितने का था, 35,000 का। फिर फर्नीचर 40,000। फिर क्या थी, मशीनरी कितने की, 60,000। ठीक है ना,
फिर क्या है, क्रेडिटर्स 20,000। फिर एक और चीज़ है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी लिख दे रहा हूँ मैं से 5,000 के, और कुछ तो नहीं था। ठीक है, अब मेरी रियलाइजेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जो मेरी एसेट्स हैं वो कितने पे रियलाइज हुई हैं। तो मेरी एसेट्स में क्या है, पहले बैंक लिख देता हूँ, सारा पैसा कहाँ जाएगा मेरा, बैंक में। तो एसेट रिसीव्ड रियलाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है, स्टॉक कितने का है, 20,125। अब मेरा स्टॉक था क्या, स्टॉक में मेरा जो 50% तो नारायण ने लिया, और उसका 50% जो बचा 35,000 का, उसका आधा 17,500, 17,500 को 15% प्रॉफिट में बेचा है, तो उसका हम 15% निकाल लेंगे, यानी कि 115%, तो वो आ जाएगा 20,125। ठीक है, फिर फर्नीचर मेरा 30,000 पे रियलाइज हुआ है। मशीनरी, इसमें भी लॉस हुआ था मेरा, 50,000 पे रियलाइज हुई। फिर एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो वो कितने पे रियलाइज हुई है, 25,000 पे। ठीक है, ये मेरा टोटल प्रॉफिट ही है। फिर डेटर्स हैं मेरे, डेटर्स कितने पे गए, 90% पे गए हैं। ठीक है, तो 90% निकाल लेंगे इसका 25,000 का, तो 22,500 हो गया। फिर एक बैड डेप्ट है जो मेरा रिकवर हो गया 1,200 का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1,48,825। अब यहाँ पर नारायण ने एक मेरा स्टॉक ले लिया है, नारायण कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो स्टॉक लिया था इसने 90% में, 15% का 90%, तो 17,500। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड का, यहाँ पे मेरा रिलेशन लिख दूँ। तो लाइबिलिटी साइड की रिलेशन क्या है, क्रेडिटर्स हैं पहले, तो क्रेडिटर्स को कितना पे किया हमने, क्रेडिटर्स पूरे पे किए, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब वो फुल पे लेके जाना है। बैंक ओडी, बैंक ओडी तो एज इट इज रहेगा ना, बैंक को तो पे करना ही है पूरा। एक आउटस्टैंडिंग पेमेंट आई है 2,000 की जो नहीं पे की। ठीक है, तो टोटल कितना गया, 27,000। और कुछ बचा है, नहीं बचा। चलिए अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालें। टोटल किया आपने, ये हो गया 1,91,325, तो 1,91,325। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा। एक तो नारायण के अकाउंट में और आरुषि के अकाउंट में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये आ गया 4,325, 63,2162, वो एक और ऊपर नीचे हो गया क्लोज करने के लिए से। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो फिक्स बनेगा, एक करंट वाला बनेगा। तो फिक्स में तो कोई ट्रांजैक्शन होती ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई और या विड्रॉ हुई, वही होता है, तो कोई ट्रांजैक्शन होती नहीं है उसमें। बाकी जो ट्रांजैक्शन आती है वो आती है करंट अकाउंट में। तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर एन नारायण और ए के लिए आरुषि। देखिए अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब यहाँ पर करंट अकाउंट में एक जगह क्या था, डेबिट बैलेंस है, एक जगह क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है ना, वो देखा था बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये देखो, नारायण का यहाँ पर ये है डेबिट बैलेंस, और आरुषि का इधर ये है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी लिख देंगे। तो बैलेंस बीडी आरुषि के 10,000, और यहाँ पर बीडी नारायण का डेबिट बैलेंस। ठीक है, चलिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, यानी कि वो जनरल रिजर्व ही होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया
7,500 और 7,500। अब रियलाइजेशन अकाउंट 2,163 और 2,162। और कोई चीज़, हाँ, एक नारायण ने स्टॉक लिया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में जो कैपिटल के नाम पे दिखे, वेंडर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पे, वो सब ट्रांसफर कर देने हैं, ठीक है। 7,500 और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो इसे हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया 19,000, ये टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ गया आरुषि का 19,662, 19,662। तो एज यानी कि आरुषिस कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 19,662। ये तो क्लियर था। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे इसका ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, 27,500, ठीक है, तो ये हो गया 27,500। तो एन को मैं नारायण के लिए लिख रहा हूँ, नारायण कैपिटल अकाउंट कितना, 17,837। देखिए हमें ये बुक्स जो है अब क्लोज करनी है, आगे कंटिन्यू तो करनी नहीं है। तो ये जो भी बैलेंस आया है करंट अकाउंट का, ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। करंट अकाउंट नहीं, जो कैपिटल अकाउंट जो दूसरा बन रहा है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तब ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पर्टिकुलर NA, पर्टिकुलर नारायण आरुषि। अब इनका बैलेंस कितना है, बैलेंस शीट में हमें दे रखा है 1 लाख और ये 50,000, ठीक है, ये दिया था। फिर एज करंट अकाउंट, देखो यहाँ पर ये डेबिट है ना, यहाँ उठ के चला जाएगा कहाँ पे, इस साइड पे। तो ये है एज करंट अकाउंट कितना, 19,662, और ये वाला चला जाएगा इधर, तो ये जाएगा एंस करंट अकाउंट यानी नारायण करंट अकाउंट कितना, 17,837। अब टोटल कर लेते हैं, ये तो 1 लाख ही आ जाएगा, ठीक है, और ये आ गया 69,625 62, 69,662, 1 लाख, ये 69,662। यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो ये पूरा आ गया 662, और यहाँ पे आ गया ये 82,163। ये कहाँ जाएगा, बैंक में। क्यों बैंक में जाएगा, क्योंकि बुक्स क्लोज हो रही है, ख़त्म, और कोई पैसा अब नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम इसे बुक्स में ले जाएंगे। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। तो मैं बैंक अकाउंट यहाँ पर बनाता हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब जो भी रिलेशन अकाउंट से आया है, पहले तो यहाँ ट्रांसफर करते हैं। बैंक के नाम पे रिकॉर्डेड है ना, ये देखो, बैंक के नाम पे यहाँ रिकॉर्डेड है, बैंक के नाम पे यहाँ रिकॉर्डेड है, तो इनका जो टोटल है वो उठा के हम डाल देते हैं रिलेशन बैंक अकाउंट में। तो इधर वाला जो है ये चला जाएगा इधर, इधर वाला चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन अकाउंट 27,000, और पहले बैलेंस BD कितना है इसका, बैंक का 30,000 बैलेंस शीट में दे रखा है। रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, 1,48,825, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र करता हूँ, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा, नारायण कैपिटल अकाउंट और आरुषिस कैपिटल अकाउंट 69,662 और 82,163। टोटल करिए क्या मिलता है, ये आ गया 17,800, 1,78,825, और यहाँ पे भी 1,78,825, ठीक है, क्लोज हो गया। इस तरीके से हम ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप कि इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आइए आगे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसमें कहता है कि सोनू एंड आशु
शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। दे एग्री टू रिजॉल्व द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 एज अंडर, ठीक है। सोनू और आशु जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1 है और 31 मार्च 2017 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। इसमें आपका बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं और इधर लाइबिलिटी साइड में आपके लोन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए और कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो आगे कहता है कि सोनू टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट द एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹60,000। अब ये जो है 60,000 पे इसे ले रहा है प्लांट एंड मशीनरी को, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितनी, 52,000, यानी कि प्रॉफिट में जा रही है, ओके। स्टॉक एंड फर्नीचर सोल्ड एट ₹42,000। स्टॉक कितने का है मेरा, 45 का है, 42 में गया, लॉस है। और फर्नीचर मेरा 13,000 में गया, 13,900 में, और था कितने का, 16,000, ये भी एक लॉस है, ठीक है। फिर कहता है डेटर्स वर टुक ओवर बाय आशु एट ₹16,000, 70,000 के थे और 16,000 में लिए हैं, ठीक है, 70,000 के यहाँ पे, ओके। क्रेडिटर्स वर पेड सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 900, और 900 रुपये के डिस्काउंट पे ये हमारा क्रेडिटर चला गया। सोनू एग्रीज टू पे द लोन, सोनू जो है लोन पे करेगा, यानी 12,000 रुपये सोनू पे करेगा, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंस 1600 हमें बनाने हैं, रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके तो आप कहीं नोट कर लीजिए या इसको फोटो खींच लीजिए ताकि करते हुए सामने सामने दिखाई दे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं इस लैबनी एसेट्स लिख दे रहा हूँ जिनकी बुक वैल्यू पे हैं। तो स्टॉक मेरा कितना है, 45,000 का। फर्नीचर 16,000, डेटर्स 70,000, प्लांट एंड मशीनरी 52,000, और क्रेडिट साइड में मेरी क्या है, लायबिलिटी साइड में लोन 12,000 का, क्रेडिटर्स कितने हैं 18,000 के, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन इसका शुरू करते हैं। रिलेशन क्या है, देखिए सोनू जो है, सोनू ने अपना प्लांट एंड मशीनरी ले लिया है। सोनूज कैपिटल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 60,000, ठीक है। जो आशु है, आशु ने क्या ले लिया है, डेटर्स ले लिए। तो डेटर्स कितने के लिए 69,000 के, ठीक है। अब रिलेशन क्या हुआ यहाँ पे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट सबसे पहले स्टॉक है, स्टॉक 42,000 पे गया मेरा। और फर्नीचर जो है वो 13,900 पे गया। टोटल कितना हो गया 55,900। सबसे पहले मेरे बैंक में क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी मैंने 17,100 पे, ठीक है। फिर सोनू ने लोन टेक ओवर कर लिया, लिखा है ना सोनू देगा लोन की पेमेंट। लोन कितने का 12,000 का। फिर रिलेशन एक्सपेंस, बैंक, बैंक से पे होंगे ना रिलेशन एक्सपेंस, किसी ने टेक ओवर तो किया नहीं। रिलेशन एक्सपेंस कितने हैं 1600, और कुछ तो बचा नहीं। तो आप इसका टोटल करिए, ये हो गया 2,14,900, 2,14,900। अब ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू सोनूज कैपिटल अकाउंट और आशु कैपिटल अकाउंट। कितना आया ये, माइनस का ये कैलकुलेशन, ये 1200 आ गया। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें इनकी रेशियो में, तो 900 और 300। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बनाना है पार्टनर्स अकाउंट। देखिए यहाँ पार्टनर्स में कोई बात नहीं कि उसने फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट की, तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग है, तो सीधा हम इसका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस BD लिख लें, ये बैलेंस शीट में दे ही रखा है 1,10,000 और 68,000, ठीक है। अब यहाँ से रिलेशन अकाउंट से देखिए, यहाँ पे लोन लिया है सोनू ने, ठीक है। तो लोन अकाउंट आ जाएगा रिलेशन से आ गया
लोन अकाउंट, सोनू ने कितने का लिया 12,000 का, कि वो पे करेगा। फिर और कुछ, फिर यहाँ पे डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में और क्या आएगा, क्रेडिट साइड में तो अब ये हमने ले लिया, अब ये आ जाएगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, एक साइड से पकड़ें, एक साइड को डेबिट या क्रेडिट, और उसको कंप्लीट करते चलें ताकि कोई एंट्री छूटे ना। 900 और 300। अब हम ये साइड पकड़ते हैं, डेबिट साइड, और कहाँ ट्रांसफर, और यहाँ पे रिलेशन की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सोनू ने प्लांट एंड मशीनरी ले ली है, ठीक है। तो रिलेशन से प्लांट एंड मशीनरी आ गई सोनू के पास 60,000 की। फिर एक ये डेबिटर्स एंड डेटर्स को किसने लिया, आशु ने, तो ये भी आ जाएगा रिलेशन से डेटर 69,000 का। और कुछ तो है नहीं इसमें, तो इसे करें क्लोज। टोटल हो गया 1,22,900 और ये 69,000, 1,22,900 और ये 69,000। अब इसे क्लोज करें। बैंक, ये तो हो गया 62,900, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आया इसका, ठीक है ना। तो ओके, अब बना रहे हैं हमें फाइनल बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाएं, आपने पूरा लिखना है बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट डेट, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट पूरा लिखना है। मैं तो जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पूरा लिखना है। अब देखिए बैंक से मेरा सबसे पहले बीडी लिख लूँ, बैलेंस बीडी कितना है 25,000 बैलेंस शीट में दिया है। अब रियलाइजेशन से हम पे मेरे को कितना मिलेगा, एक तो ये आ गया बैंक, जहाँ बैंक लिखा है वो सब उठा के डाल देना है बैंक में। तो रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स थे ये मेरे 17,100 के। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, 1,600 के, ये एक्सपेंस हैं कितने 1,600 के। फिर यहाँ पे ये आ गया 55,000 रियलाइजेशन अकाउंट, ये एसेट थी जो रियलाइज हुई मेरी 55,900 की। अब यहाँ पर आशु का कैपिटल अकाउंट कितना आ गया 700, यानी कि इससे पैसा लिया जाएगा, ठीक है। और सोनू का कैपिटल अकाउंट 62,900, ठीक है, इसको पे करेंगे, टोटल करिए, मैच हो जाएगा 81,600, 81,600। ये आपको समझ में आया यहाँ पर, ये 700 आए हैं, यानी कि इसको इतना पैसा अपने घर से ला के देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये मतलब इसका। तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से ये पूरा अकाउंट बन गया है। तो आपको इसमें उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन में जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।